बस ये था कि एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं क्योंकि मैं जूनियर थी, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था कि कैसे खेलना है। बस जितनी प्रैक्टिस करी थी उसको मैचेस में इम्प्लीमेंट करना है और अच्छे से खेलना है। तो सबका सपना होता है, ऐसे ही मैं भी वहाँ पे जाना चाहती हूँ और मेडल जीत के लाना चाहती हूँ इंडिया के लिए। साउथ का डोमिनेंस बैडमिंटन में शुरुआत से ही रहा है। मैं रोहतक में छोटूराम स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, पर अगर जितनी फैसिलिटीज़ और एकेडमीज़ में अवेलेबल हैं उतनी हो जाए तो फिर नॉर्थ की साइड से भी बच्चे ज़रूर निकलेंगे। मेहनत करने पे निर्भर है, कोई भी कहीं से भी मेहनत करके निकल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट में ही जाना है या फिर सरकारी में ही खेल के कोई प्लेयर बनता है। अब धीरे-धीरे ना हरियाणा में कल्चर बहुत चेंज होता जा रहा है। लड़कियां आप देखिए, साक्षी मलिक को देखिए, फोगाट सिस्टर्स को देखिए, तो लड़कियां भी अब मेडल्स बहुत ला रही हैं कंट्री के लिए। और हरियाणा में चाहे लड़का है चाहे लड़की है, दोनों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है मेडल्स के लिए। और उन्नति छोटी थी तो थोड़ा बहुत बैडमिंटन मैं भी खेलता था, तो इसका मेरे को लगा कि इसका जब इसने स्ट्रीट्स में मेरे साथ खेलना शुरू किया पार्क्स में, तो मेरे को लगा कि इसका इंटरेस्ट है। और जब ये रनिंग करती थी, रेस लगाती थी पार्क में, तो लड़कों को अक्सर रनिंग में हरा देती थी। तो मेरे को लगा कि ये स्पोर्ट्स में कुछ कर सकती है, और बैडमिंटन की थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे को थी, इसलिए मैंने सोचा कि बैडमिंटन एक अच्छा स्पोर्ट। ये हरियाणा के रोहतक के उन्नति हुड्डा हैं, जिन्होंने महज 14 साल की उम्र में ही ओडिशा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में इतिहास रच दिया है और खिताब अपने नाम किया है। उन्नति हुड्डा ने इस खिताब की जीत का श्रेय उनके पिता को दिया है, जिन्होंने महज 7 साल की उम्र में इनके हुनर को पहचाना और बैडमिंटन सिखाया। उन्नति का सपना है कि वो देश की बाकी खिलाड़ियों की तरह ओलंपिक मेडल जीते और देश का नाम रोशन करे। उन्नति की जीत को लेकर रोहतक से पंजाब केसरी के संवाददाता दीपक भारद्वाज ने उन्नति और उनके परिवार वालों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से हमने पहले आपको बताया था कि हमारे देश को एक और बैडमिंटन स्टार मिलने जा रही है, और वो बैडमिंटन स्टार हमें मिल चुकी है। उनका नाम है उन्नति हुड्डा। उम्र महज 14 साल, रोहतक की रहने वाली है। और कटक में जो बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप हुई 2022, उसमें कमाल कर दिया। सबसे छोटी उम्र की खिलाड़ी ने ये खिताब जीता है। और तोशनीवाल जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उसको 21-18, 21-11 से हराकर ये इतिहास रचा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ, ऐसे ऐसे दिग्गजों को परास्त किया है जो शायद इस देश में बहुत बड़ा नाम है। उन्नति हुड्डा हमारे साथ हैं, वो जीतकर अपने घर लौट चुकी हैं। उनसे बात करते हैं। उन्नति, उड़ीसा ओपन 2022 में आपने पार्टिसिपेट किया। जब यहाँ से पार्टिसिपेशन के लिए गई तो कैसा महसूस हो रहा था? तब बस ये था कि एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं क्योंकि मैं जूनियर थी, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था कि कैसे खेलना है। बस जितनी प्रैक्टिस करी थी उसको मैचेस में इम्प्लीमेंट करना है और अच्छे से खेलना है। तो वहाँ पे क्योंकि बहुत से सीनियर खिलाड़ी वहाँ पर खेलने के लिए आए थे, और सबसे छोटी आप ही थी। और फाइनल तक किस तरह से आपने जो सफ़र है वो तय किया फाइनल तक? सेमीफाइनल में मैंने मालविका बंसोड को हराया था। 24-22, 24-22। क्वार्टर फाइनल में सामिया इमाद फ़ारूकी के साथ हुआ था, जिसमें मैं 21-11, 21-15 जीती। और उससे पहले वाले राउंड में मैंने यूएसए की दिशा गुप्ता के साथ खेला था। क्योंकि काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट था और सबसे छोटी उम्र थी, तो थोड़ा बहुत डर लगा था क्या वहाँ पर खेलते वक्त? नहीं, डर नहीं लग रहा था। क्योंकि देखिए, मालविका बंसोड जिसने साइना नेहवाल को सैयद मोदी ट्रॉफी में हराया, वो आपके सामने थी सेमीफाइनल में, तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहा होगा। प्रेशर उस पे था क्योंकि वो बहुत बड़ी प्लेयर थी और वो मेरे से सीनियर भी थी। मेरे पे हार जीत का कोई प्रेशर नहीं था, बस अपना खुल के खेलना था। तो किस तरीके से खेला ये पूरा टूर्नामेंट? क्योंकि कहीं ना कहीं एक शुरुआत है। हमने पहले भी आपसे बात की थी, आपने ये कहा था कि मेहनत करती रहूँगी, जो रिज़ल्ट आएंगे वो देखने होंगे। तो अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो ओडिशा ओपन में इस तरह से आपने जीता है, क्योंकि सुपर 100 में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी टूर्नामेंट जीतने वाली आप बनी हैं। मेरे को बहुत खुशी है कि मैं बहुत अच्छा खेली और अब और भी प्रैक्टिस करूँगी ताकि और भी मेडल आएँ। तो आगे का आपका क्या सपना है? किस तरीके से आगे, कौन कौन से ऐसे टूर्नामेंट हैं जिसके लिए मेहनत करेंगी आप? अभी पिछले कुछ महीनों से बहुत टूर्नामेंट चल रहे हैं और बहुतों में मैं खेली हूँ, तो फिर अब प्रैक्टिस पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा और
इस साल अभी रैंक मेरी इम्प्रूव होके आई है, 216 आ चुकी है, तो अब और इम्प्रूव करनी है ताकि टॉप 100 में आ जाऊँ। तो जब आप ये जीते तो किस किस की तरफ से बधाई आई सबसे पहले? मेरे कोच प्रवेश कुमार, मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और फ्रेंड्स सब ने बधाई दी। कैसा लगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था और 14 साल उम्र कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती। 14 साल में तो बच्चे किसी गेम या फैमिली के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं चलता उनको, और आप 14 साल की उम्र में इस मुकाम तक पहुँचे। बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं बहुत अच्छा खेली। तो अब आगे जो टूर्नामेंट आने वाले हैं वो कौन कौन से टूर्नामेंट हैं जिनके लिए आपकी ट्राई है, तैयारियां शुरू करेंगे आप? अभी कैलेंडर आएगा बीआई का, तो फिर उसके आने के बाद पता चलेगा। क्योंकि अभी ओलंपिक भी होना है, तो क्या ओलंपिक भी एक टारगेट है? ओलंपिक तो सबका सपना होता है, ऐसे ही मैं भी वहाँ पे जाना चाहती हूँ और मेडल जीत के लाना चाहती हूँ इंडिया के लिए। क्योंकि देखो, अभी तक जो है साउथ के खिलाड़ी ज़्यादातर बैडमिंटन में उन लोगों ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और बड़ी बड़ी एकेडमी भी बैडमिंटन सिखाने के लिए साउथ में ही हैं। लेकिन यहाँ पर आप किस तरीके से प्रैक्टिस करती हैं? क्योंकि बहुत बड़ी एकेडमीज़ तो रोहतक में नहीं है, किस तरीके से प्रैक्टिस होती है फिर आपकी? साउथ का डोमिनेंस बैडमिंटन में शुरुआत से ही रहा है। मैं रोहतक में छोटूराम स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, पर अगर जितनी फैसिलिटीज़ और एकेडमीज़ में अवेलेबल हैं उतनी हो जाए तो फिर नॉर्थ की साइड से भी बच्चे ज़रूर निकलेंगे। क्योंकि वो एक सरकारी एकेडमी है, और इस तरह के गेम में ज़्यादातर प्रेफर बच्चा या फैमिली यही करती है कि वो प्राइवेट एकेडमी की तरफ जाएं। जिस तरीके से साउथ में गोपीचंद पुलेला जो हैं वो अपनी एकेडमी चलाते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी जो बैडमिंटन स्टार हैं वो अपनी एकेडमीज चलाते हैं, तो उनकी तरफ ज़्यादा भागते हैं। लेकिन आप सरकारी एकेडमी में ही क्यों आपने ये शुरुआत की है? मेहनत करने पे निर्भर है, कोई भी कहीं से भी मेहनत करके निकल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट में ही जाना है या फिर सरकारी में ही खेल के कोई प्लेयर बनता है। तो अभी जिस एकेडमी में आप प्रैक्टिस कर रही हैं वहाँ पे क्या आपको लगता है कुछ कमियां हैं, और सरकार अगर उन कमियों को पूरा करे तो आप लोग और बेहतर करेंगे? हमारे स्टेडियम में टॉयलेट्स की सुविधा अच्छी नहीं है एक तो, और पहले लाइट्स की नहीं थी पर वो गवर्नमेंट ने ठीक करवा दी हैं अब। तो और जिम्स वगैरह वो सारी चीज़ें क्या हैं यहाँ पे? जिम्स और फिजियो की भी कमी है, अभाव है उनका भी। लेकिन इतनी इतनी कमी होने के बावजूद इतना बेहतर तरीके से परफॉर्म करना, तो अगर ये चीज़ें मिल जाएंगी तो और बेहतर होगा। हाँ जी। तो उन्नति हुड्डा तो हैं, काफ़ी खुश हैं जिस तरह की इन्होंने ये चैम्पियनशिप जीती है। उनके फादर हैं उपकार हुड्डा, जो सुबह छोटी 7 साल की बच्ची थी ये जब से बैडमिंटन खेलने की शुरुआत की, और पिता सुबह सुबह उसको लेके स्टेडियम की तरफ निकल जाते, एकेडमी की तरफ निकल जाते। तो उपकार हुड्डा से बात करते हैं। हुड्डा साहब, 7 साल की बच्ची थी, और भी बहुत से गेम होते हैं, कई लोग ये सोचते हैं चलो यार लड़की है, चल जाएगा ऐसे ही काम। तो किस तरीके से बैडमिंटन की शुरुआत की, और एक लड़की थी तो फिर भी आपने ज़्यादा मोटिवेशन किया? लोग अपने लड़कों को ही ज़्यादा मोटिवेट करते हुए नज़र आते हैं। अब धीरे धीरे ना हरियाणा में कल्चर बहुत चेंज होता जा रहा है। लड़कियां आप देखिए, साक्षी मलिक को देखिए, फोगाट सिस्टर्स को देखिए, तो लड़कियां भी अब मेडल्स बहुत ला रही हैं कंट्री के लिए। और हरियाणा में चाहे लड़का है चाहे लड़की है, दोनों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है मेडल्स के लिए। और उन्नति छोटी थी तो थोड़ा बहुत बैडमिंटन मैं भी खेलता था, तो इसका मेरे को लगा कि इसका जब इसने स्ट्रीट्स में मेरे साथ खेलना शुरू किया पार्क्स में, तो मेरे को लगा कि इसका इंटरेस्ट है। और जब ये रनिंग करती थी, रेस लगाती थी पार्क में, तो लड़कों को अक्सर रनिंग में हरा देती थी। तो मेरे को लगा कि ये स्पोर्ट्स में कुछ कर सकती है, और बैडमिंटन की थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे को थी, इसलिए मैंने सोचा कि बैडमिंटन एक अच्छा स्पोर्ट्स रहेगा इसके लिए। काफ़ी महंगा गेम है, क्योंकि बहुत कॉस्टली रैकेट आते हैं, और शटल भी बहुत कॉस्टली होती हैं, और यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी एकेडमीज़ हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा फीस होती है। तो कैसे अफोर्ड हुआ? हमने तो शुरू से इसको गवर्नमेंट एकेडमी में खिलाया है, तो सिर्फ शटल्स का खर्चा है, और ट्रैवलिंग का भी खर्चा हो जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे हम रैंकिंग के लिए साउथ में जाते हैं, मोस्ट ऑफ द रैंकिंग्स बेंगलोर, तमिलनाडु या हैदराबाद में होती है, तो वो कॉस्टिंग तो रहती है, पर ये प्राइज़ जीतती रहती है तो आधा आधा हो जाता है। वो इतना नहीं है कि सारा प्रेशर हम ही पे आता है, क्योंकि जब से ये टूर्नामेंट खेल रही है, स्टार्टिंग में तो नहीं जीती, पर ये जैसे जेबीसी में थी तो अंडर 9 में भी ये थर्ड प्राइज़ आया था इसका। उसके बाद 11 में नेशनल चैम्पियन बनी थी।
तो ऐसा नहीं है कि इसने प्राइज़ नहीं जीते, इसने मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दिए हैं खुद के लिए भी, और इसको खुद भी अच्छा लगता है कि मैंने अपनी तरफ से इतनी छोटी उम्र में जीता है। तो अभी ओडिशा ओपन जीता है 2022 का, बड़ी चैम्पियनशिप थी, इंटरनेशनल खिलाड़ी पार्टिसिपेशन कर रहे थे और सिंगल्स में इसने टॉप किया है और सबसे कम उम्र की है, तो क्या कहना है आपका? हम जब इस टूर्नामेंट में खेलने गए थे तो पहले हमें जब एंट्री मिली तो हम क्वालिफाइंग में मिला था हमें, तो क्वालिफाइंग में पर कुछ कोविड का भी आजकल बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो कोविड की वजह से कोविड टेस्ट में कई बच्चे पॉजिटिव पाए गए, तो उसकी वजह से ये इसको प्रमोशन मिला मेन ड्रॉ के लिए। तो मैंने इसको यही बोला कि अब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला है और हमें इस अपॉर्चुनिटी को कैश इन करना है। तो इसने अच्छा खेलना शुरू किया, फर्स्ट राउंड बहुत अच्छा खेला, फिर धीरे धीरे सेकेंड राउंड खेला, तो इस पे प्रेशर कोई नहीं था, ना मैंने इसको कोई प्रेशर दिया। मैंने सिर्फ इसको कहा कि आप अपना अच्छा खेलो, रिजल्ट्स अपने आप अच्छे आएंगे। जिस तरह से आपके फादर ने बताया, कहीं ना कहीं लक काम किया कि आपको क्वालिफाई मिलता चला गया और आप पार्टिसिपेशन करते चले गए, तो उस पर क्या कहना है? वो तो लक पे निर्भर था कि कोविड की सिचुएशन में कौन पॉजिटिव आता है और कौन नहीं, तो उसके लिए उसके हिसाब से मैं लकी रही कि मैं भी ठीक ठाक हूँ और मेरी भी कोविड नेगेटिव ही आई थी। तो ये कहा जा सकता है कि कोविड से लोग डर रहे हैं और कोविड की वजह से दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन ये कोविड कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिट लेके आया है। कोविड के मेरिट डीमेरिट दोनों ही रहे। तो क्योंकि अगर और खिलाड़ियों को, अगर आपको, क्योंकि आप क्वालिफाइंग में थे तो शायद हो सकता था और नेगेटिव आ जाते तो शायद मौका ना मिलता, लेकिन इस कोविड की वजह से आपने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। हाँ जी, इस हिसाब से मैं लकी रही। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इतनी छोटी सी उम्र है, बहुत बड़ी राशि आपने जीती है। लगभग कितनी राशि है जिसका ये टूर्नामेंट था? टोटल $50,000 था शायद। तो अभी क्योंकि परिवार को काफ़ी खुशी होती है, दादी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आपकी बेटी ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, क्या कहना? हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल ही ज़्यादा एज नहीं है। हमारा जो परिवार था वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हेड, डीन एंड हेड रहे। मैं खुद प्रिंसिपल चरखी दादरी बीएड कॉलेज में, बेटी भी मेरी सिरसा डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर हेड है। बेटा कानपुर यूनिवर्सिटी में था, लेकिन इसने अपनी बेटी के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। इसलिए छोड़ी कि अगर मैं जॉब करता रहूँगा तो इसको ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊँगा, ना मुझे इतनी छुट्टियाँ मिल सकेंगी। तो इसने बड़ा भारी सेक्रीफाइस किया। अपनी जॉब कोई नहीं छोड़ सकता जब गवर्नमेंट की जॉब होती है। तो एजुकेशन से जुड़े हुए थे, लेकिन भगवान ने हमें एक अच्छी पोती दी जिसका कि इंटरेस्ट बना खेलने में। तो ये खेल में जब आगे निकली तो हमारा मन जो है ऐसे कि इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि दादा लगे रहते थे कि चलो एजुकेशन से तो जुड़े थे, लेकिन खेल बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। और उन्नति ने हमारी जो अभिलाषा थी खेलने की, कि हमारे घर में एक बच्चा खिलाड़ी भी हो, वो इसने पूरी की। तो हम बहुत खुश हैं पूरा परिवार की मेरी पोती और आगे बढ़े, ओलंपिक में ये मेडल जीत के लेके आए। दादा भी हमारे साथ हैं। आप लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हो, बेटी जो आपकी पोती है बहुत बड़ा कारनामा करके आई है और महज 14 साल की उम्र में इसने चैम्पियनशिप जीती है, क्या कहना है आप? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसकी, क्योंकि मैं पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन का चार्ज भी पहले एमडी यूनिवर्सिटी में मैं ही पहला हेड था जब डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट। तो मेरा फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों से इंटरेक्शन था और स्टाफ से भी मुझे अच्छा लगता था। खेलता बच्चा ये खेलने, और इनके पापा ने मेहनत की, शुरू से ये ऊपर जाने लगी। मैंने कहा अब कंसंट्रेट करो, जितना कर सको, जितना ज़्यादा खेलोगे ये लगे ही रहे। कोविड में भी गांव में जाते थे, अपने खेतों में वहाँ प्रैक्टिस करते थे और ये लगने का नतीजा है। अब हम ये खुश हैं कि ये अब बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में खेले और अपने नाम को, देश के नाम को ऊपर ले। एक बार उन्नति से फिर बात कर लेते हैं। उन्नति, क्योंकि आपका जो बैडमिंटन का जो गेम है उसमें जो बड़े बड़े नाम हैं, पीवी सिंधु हैं और इसके अलावा साइना नेहवाल हैं, ज्वाला गुट्टा भी रही हैं, तो
उनसे कितना मोटिवेशन मिला और क्या उस सतर तक पहुंचने के लिए कितना और मेहनत की ज़रूरत है? उनने जितना भी हासिल किया अपनी ज़िंदगी में वो अपनी मेहनत से किया है। अगर हम भी इतनी मेहनत करेंगे और इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो फिर हमें भी मिलेगा आगे। और पापा ने नौकरी छोड़ दी आपके गेम के लिए? हाँ, उनका बहुत महत्व रहा है इस मेरी जीत में कि उनने अपनी नौकरी छोड़ दी मेरे लिए। तो ज़्यादातर पापा ही साथ रहते हैं जब भी प्रैक्टिस करने के लिए जाते हो या जहाँ भी टूर्नामेंट में जाते हो तो पापा ही साथ रहते हैं? जब टूर्नामेंट में जाते हैं तब तो मेरी मम्मी भी जाती हैं क्योंकि मैं सिर्फ वेज फूड ही लेती हूँ, तो फिर मम्मी को साथ जाना पड़ता है क्योंकि नॉन वेज मैं खाती नहीं हूँ और बाहर साउथ में वेजिटेरियन डाइट अच्छी मिलती नहीं है, तो फिर मम्मा ही कुक करके बना के खिलाती हैं। तो मम्मा ही वहाँ जाके आपके लिए खाना वगैरह सब वही प्रिपेयर करती हैं? हाँ। तो उन्नति हुड्डा बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से आज इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, मैं 14 साल की उम्र में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा दिए और ओडिशा ओपन में जीत हासिल की। मैं 14 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जिसने एकल महिला का खिताब जीता है और अब इसका सपना है ओलंपिक में गोल्ड मेडल देश के लिए जीतना और उसके लिए मेहनत जारी है और उसे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से उसके कारनामे हैं तो शायद ओलंपिक में भी एक बार देश का झंडा ऊंचा होगा और मेडल जीतकर उन्नति एक बार फिर घर लौटेगी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।